सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, शुकनासोपदेश को पढ़ना हमने आरंभ किया है और इसकी एक कक्षा हो चुकी है। ठीक है, जो भी पाठक पढ़ना चाहते हैं वो अपने अनुकूलता से देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। शुकनासोपदेश का हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर क्लिक करके आप पीछे की जो भी कक्षाएं होंगी वो क्रमशः आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज हमारी ये कक्षा संख्या 2 है। ठीक है, गत कक्षा में हमने इसका आरंभ कर दिया था। ठीक है, और अब इसको आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क करके ले सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक ये हो गया था कि राजा जो तारापीड़ है उसने अपने चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के लिए जो भी उसके द्वारपाल आदि थे उनको जो भी राज्याभिषेक संस्कार की सामग्री आदि वस्तुएं होती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कहा। ठीक है, ये हो गया था। अब इसके आगे कहते हैं समुपस्थित यौवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचित् दर्शनार्थमागतमारूढविनयमपि विनीततरमिच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तारमुवाच। ठीक है, इसमें संधियां हो रही हैं और ये पद आगे पीछे हैं, तो पहले इनका अन्वय कर लेते हैं। ठीक है, इसका अन्वय करेंगे तो ये पद इस प्रकार से रख देंगे कि कदाचित दर्शनार्थम आगतम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च आरूढ़ विनयम अपि तम विनीततरम कर्तुम इच्छन् शुकनासः सविस्तारम उवाच। अब अर्थ एकदम आराम से कर सकेंगे। कदाचित माने कभी, एक समय में, माने उसी घटना चक्र में जब राजा ने आदेश दे दिया उनको सामग्री आदि तैयारी के लिए, तो उन्हीं दिनों में कह सकते हैं कभी, किसी दिन, किसी एक समय, कदाचित दर्शनार्थम, दर्शनार्थम का अर्थ है मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए अर्थ होता है मिलने के लिए, और मिलने के लिए अर्थ होता है दर्शन करने के लिए। मिलते हैं तो दर्शन भी होते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं हम उनसे मिलने के लिए ना कह करके हम बोलते हैं दर्शनार्थम, माने बड़े लोगों के दर्शन से ही उनसे मिलना हो जाता। तो दर्शनार्थम माने दर्शन करने के लिए। आगतम माने ये ध्यान रखेंगे, ये आगतम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम और ये आरूढ़ विनयम तम विनीततरम, ये सभी द्वितीय विभक्ति एक वचन के हैं। सभी में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाई गई और ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है कर्म। इसमें कर्म, इस वाक्य का जो क्रिया है वो है उवाच। ठीक है, उवाच क्रिया के कारण से इनमें सब में द्वितीय हो रही है। उवाच क्रिया का ये कर्म है।
ये कर्म कारक। तो क्या है, आगतम माने आए हुए को, अब ऐसा लगेगा, ठीक है। सब ये एक तरह से विशेष विशेषण है रूप से। आए हुए को, और कैसा आया हुआ, समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम। समुपस्थित माने जिसका यौवराज्याभिषेक अभी होने वाला है। समुपस्थित माने हो, माने निश्चित हो गया है, ठीक है। अच्छी प्रकार से जिसका यौवराज्य अभिषेक निश्चित हो गया है, ऐसा ये उस चंद्रापीड़ जो राजकुमार है उसका विशेषण है। तो उसको, तो और कैसा है वो, आरूढ़ विनयम। आरूढ़ विनयम का अर्थ है विनयता उसके अंदर आरूढ़ है, माने वो विनम्रता से युक्त है। तो उस विनम्रता माने आरूढ़ है विनम्रता जिसमें, माने विनम्रता को आरूढ़ कर लिया गया है जिसके द्वारा उस और उसको, तो चंद्रापीड़ जिसके अंदर विनम्रता है उसको, अपी माने भी, क्या है, वो पहले से विनम्र है परंतु फिर भी तम विनीततरम, उसको, तम माने तम चंद्रापीड़म, उस चंद्रापीड़ को, विनीततरम, विनीततरम माने और अधिक विनय, विनम्रता धारण कराने वाला, माने उसके अंदर और विनम्रता, वो विनम्रता से युक्त हो जाए। तो विनीततरम, और अधिक विनीत बनाने के लिए, कर तुम करने के लिए, इच्छन, ये इच्छन, ये इच्छन है, ये आकरण इच्छन है, ठीक है। इच्छन इच्छा करते हुए, कौन, शुकनासह, इच्छा करते हुए कौन, शुकनास, शुकनास जो राजा तारापीड़ के मंत्री अमात्य विद्वान थे, वो शुकनास जी सविस्तरम, सविस्तर माने विस्तार पूर्वक, उवाच माने उसको कहा, विस्तार के साथ कुछ बातें बताई। अब स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हुआ, इसी उसी समय में जब यौवराज्याभिषेक का निश्चय हो गया था, तो उसी किसी दिन वो राजकुमार था, वो क्या है, राजा के पास में मिलने के लिए, देखने के लिए, माने वो राजा के नहीं, वो मंत्री के पास मिलने के लिए आया हुआ था। तो ऐसे राजकुमार को क्या है, और अच्छा बनाने की दृष्टि से कि ये मेरे राजा का पुत्र है, मैं इसके पिता का मंत्री हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके पुत्र को और अच्छा बनाऊं। विनम्र था वो, गुरुकुल में पढ़ के आया था, गुरुकुल में पढ़ करके संस्कारवान बन के आया था, और उसको अच्छा बताने के लिए, गुरुकुल का जीवन अलग होता है, समाज का जीवन अलग होता है थोड़ा। तो इच्छा करते हुए शुकनास ने सविस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक उसको कुछ बातें बताई, उपदेश दिया। वही उपदेश इस शुकनास उपदेश पुस्तक में है, शुकनासोपदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें। आपको इसकी संस्कृत ना समझ में आए तो भी आप इसको सुन लेना, मैं कह रहा हूं, सुन लेना आप, और अपने बालकों को भी कह देना, वो भी सुन लें इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइएगा, इसमें कुछ व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, तो व्याकरण इसमें बताना परम आवश्यक है। कदाचित, कदाचित क्या है, कदा अव्यय है, ठीक है। इम शब्द से दा प्रत्यय होकर के कदा बनता है। चित ये अव्यय है, अनिश्चितार्थ वाला, कभी, किसी दिन। दर्शनार्थम, इसमें क्या है, दर्शन शब्द है, और दर्शन का अर्थ के साथ में अर्थम, अर्थम के साथ में समास हुआ है।
कौन सा समास हुआ है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। दर्शनाय अर्थम दर्शनार्थम, जो अर्थ शब्द है ये अव्यय है, एक तो दूसरा अर्थ है, ये अर्थ शब्द अर्थ माने अव्यय है। इसका अर्थ होता है के लिए। क्या? के लिए। तो इसके साथ में अर्थम के साथ में समास हो जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। दर्शनाय अर्थम दर्शनार्थम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दर्शनाय अर्थम माने के लिए, दर्शनार्थम, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है, ध्यान रखें। इसके रूप नहीं चलेंगे अब, क्योंकि ये अव्यय है। क्या है ये? अव्यय। अव्यय के रूप नहीं चलते। अर्थम अव्यय है, तो अव्यय होने से अब ये पूरा अव्यय बन गया। अब इसका ऐसा ही रहेगा, इसका अर्थ यही होगा, दर्शन के लिए। ठीक है, दर्शन शब्द कैसे बनता है थोड़ा सा बता देता हूं। दृश्य धातु है, दृश्य, दृश्य धातु से लिट प्रत्यय होकर के बनता है। क्या होता है? लिट प्रत्यय होकर के, या गुण आदि होकर के क्या बनता है? दर्शन शब्द बनता है दृश्य धातु से। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगतम, ये अव्यय है, इसलिए अव्यय में हमेशा प्रथमा व्यक्ति एक वचन ही होता है। अव्यय में प्रथमा व्यक्ति एक वचन ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगतम, ये आगतम क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। ये क्या है? आंग पूर्वक गम धातु से कता प्रत्यय कर्ता में आया है। इसमें आया कर्ता में, ध्यान रखेंगे। कर्ता में आया है, तो कर्ता में एक कर्ता का विशेषण बनाया, आने की क्रिया को जो कर रहा है। आने की क्रिया को कौन कर रहा है? युवराज चंद्रापीड़। तो युवराज चंद्रापीड़ को कहने में, युवराज चंद्रापीड़, ठीक है, युवराज चंद्रापीड़ आया, तो ये आगता में गद जो कता प्रत्यय वो कर्ता में हुआ है। यदि आपको समझ आए तो ये कर्ता में हुआ है। अब ये क्या बन गया? युवराज का विशेषण बन गया एक तरह से। अब युवराज के लिए जो भी विभक्ति आएगी युवराज के विशेषणों में, तो वो इसमें भी आएगी। यहां पर ये सभी युवराज के विशेषण हैं, सभी में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। क्यों? क्योंकि ये उवाच के कर्म कारक हैं, कर्ता शुकनाश है। ठीक है, तो आगतम में द्वितीय आगत बना लेंगे और फिर द्वितीय व्यक्ति एक वचन में हम आदि आकर के बनाएंगे। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम। ठीक है, इसमें जो समास करेंगे, तो इसका समास मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पुस्तक से बता देता हूं, थोड़ा सरलता हो जाएगी, नहीं तो आपको भी समझ में आएगा ठीक से। आइए, जितना हो जाएगा उससे। ये है, ये समुपस्थित, पहले तो समुपस्थित बना लेते हैं। समुपस्थित में क्या है? समपूर्वक उपपूर्वक था धातु से कता प्रत्यय होकर के कर्ता में कता प्रत्यय है, समुपस्थित हुआ। ठीक है, फिर यौवराज्याभिषेकम, इसमें इसमें समास कर देते हैं। पिछली कक्षा में भी कराया था मैंने। युवा चासौ राजा च इति युवराजः, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, माने वही राजा, वही कैसा? युवा राजा, राजकुमार। फिर इसका युवराजस्य, तस्य माने युवराजस्य अभिषेक, अभिषेकम, तो युवराजाभिषेकम। ठीक है, क्या? युवराजाभिषेकम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहां पर। ठीक है, इति। फिर तस्य भावः, नहीं यहां पर ये नहीं, यहां पर ये गलत हुआ है। ये ऐसा बनाना है, ये ऐसा, रुको, यहां इतना हो गया था, ये छूट गया यहां पर। अब युवराजस्य भावः, क्या है? युवराजस्य भावः
शयी प्रत्यय होगा, जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, शयी प्रत्यय। युवराज शब्द से शयी प्रत्यय करके क्या बनता है? यौवराज्यम, यौवराज्यम ऐसा बनता है। ठीक है, ये ऐसा है। अब इसके बाद क्या हो गया? समुपस्थितः यौवराज्य पदवी का अभिषेक। यहां पर ये समास इसमें ऐसे दिया नहीं, षष्ठी नहीं होगा यहां पर। यहां पर क्या होगा? समुपस्थिता, समुपस्थितम यौवराज्याभिषेकम यस्य, जिसका, चंद्रापीड़ का, सह समुपस्थित यौवराज्याभिषेक, ऐसे समास होगा इसमें। ठीक है, और फिर तम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल गलत लिख दिया यहां पर। ये तस्य यहां से तो आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, अर्थ नहीं लगेगा। ठीक है, पुस्तकों में भी काफी गलतियां ऐसी लिखी हुई हैं, पता नहीं लोगों ने कैसे लिखा है। तो क्या होगा? ये समुपस्थित, समुपस्थित यौवराज, अच्छा पहले यहां पर ये हो जाएगा यौवराज्यस्य अभिषेक, यौवराज्याभिषेक। यहां पर ये भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये वास्तव में पुल्लिंग शब्द है अभिषेक, इन्होंने नपुंसकलिंग कर दिया है। ये पुल्लिंग है वास्तव अभिषेक शब्द, अभिषेक। तो ये इसमें समास करना पड़ेगा हमें। पहले तो ये समास करके शयी प्रत्यय करके यौवराज्य, यौवराज्यम, फिर यौवराज्यस्य अभिषेकः, यौवराज्याभिषेकः, माने युवराज की पदवी का जो संस्कार। ठीक है, अब समुपस्थितः यौवराज्याभिषेकः यस्य चंद्रापीडस्य सह चंद्रापीडः यौवराज्याभिषेकः। यहीं पर समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ठीक है, और तम, क्या है? तम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, ये हो गया। ठीक है, यहां पर ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा व्यापद द्वितीय हो जाएगा। आरूढ़ विनयम। ठीक है, तो आरूढ़ विनयम का इसका करेंगे आरूढ़ विनय येन, आरूढ़ विनय येन, माने विनय को आरूढ़ हुआ, विनय को आरूढ़ हुआ गया है जिसके द्वारा। इसमें क्या कर दिया बताइए? इतना इसमें इतना गलत लिख दिया इन्होंने, कर दिया आरूढ़ विनय इति आरूढ़ विनयम, पूरा गलत कर दिया, कर्मधारय तत्पुरुष समास कर दिया। ठीक है, इसका ये होगा आरूढ़ विनय येन स आरूढ़ विनय ते तम आरूढ़ विनयम। इसमें बहुब्री समास होगा, माने विनम्रता को आरूढ़ हुआ है, जो माने विनम्रता आरूढ़ हो की गई है जिसके द्वारा। ठीक है, तो ये होगा, इसमें बहुब्री समास है। फिर अपि अव्यपद है, छवि अव्यपद था, भी अर्थ होता है। तम ये तद का है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का पुल्लिंग में। विनीततरम, विनीतर में क्या? वि पूर्वक णीय धातु है और कता प्रत्यय हुआ, विनीत बन गया है। और विनीत से फिर अयम विनीतः, अयम विनीतः, अनयोः अयम विनीततरः, इन दोनों में ये अधिक विनम्रता वाला है, तो उसमें क्या हुआ? तरफ प्रत्यय। तो विनीत शब्द से पहले विनीत बना लेंगे, फिर विनीत से तरफ प्रत्यय हुआ।
कर्तुम, ये क्या है, क्री धातु से तुम प्रत्यय का है। कर्तुम माने के लिए अव्यय होता है। इच्छन, इच्छन, ये ऐसी ही पुस्तक बिक रही है जी, इसमें इतनी अशुद्धियां हैं, यहाँ देखने में मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो इच्छन, इच्छन माने इच्छा करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यांत है, इसका विशेषण है शुकनासा का, इसलिए प्रथमा इसी में भी इसमें भी है, क्षत्रिय प्रत्यांत ध्यान रखेंगे। सविस्तारम, विस्तारेण सह सविस्तारम। ठीक, उवाच, तो इसमें क्या हुआ है, बहुब्रीहि समास हुआ है। क्या हुआ, बहुब्रीहि समास, सह के साथ में, ऐसा पुत्र है। उवाच, उवाच क्या है, ये वच धातु का है, वच धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है ये। ठीक है, ये अब आपको मैंने जो समझाया है, इसमें आपको यदि पूरा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो मैंने समझाया वो तब पूरा समझ में आएगा जब आपको पहले व्याकरण का ज्ञान हो पूरा, आपने संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण पढ़ा हो। तो अभी तो आपको जितना समझ में आता है वो आवश्यक है। ठीक है, मैंने समासों को बता रहा हूं, इस पुस्तक में कई गलतियां आपको बता रहा हूं जो पूरी तरह से गलत है वास्तव में। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ठीक है, तो अब आगे का, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि ये शुकनास कहते हैं आगे। तात चंद्रापीड़, तात, तात का अर्थ होता है अपने से छोटे को, माने प्यारा बालक, हे प्यारे बालक, हे प्रिय, माने अपने से छोटे को प्रति प्रेम दर्शाते हुए जो संबोधन किया, तात, तात चंद्रापीड़, हे प्रिय राजकुमार चंद्रापीड़, हे मेरे प्रिय चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्य, यहाँ प छूट रहा है। ठीक है, ये प, नाल्पमप्युपदेष्टव्यम अस्ति, गलतियां बहुत है पुस्तक में इसमें। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें हैं मेरे पास में, दोनों पुस्तकों में गलतियां हैं, बताओ। चलिएगा, जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। तो कहते हैं, हे हे बालक, हे पुत्र, हे प्रिय चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अलग अलग कर दिया, न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। ठीक है, तो कहते हैं कि कि हे चंद्रापीड़ पुत्र, विदित वेदितव्यस्य, ये किसका विशेषण है, ये चंद्रापीड़ का है, इसमें षष्ठी है, इसमें षष्ठी है और इसमें षष्ठी है। ते ये क्या है, षष्ठी का एक वचन का है। एक चंद्रापीड़ के हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, तुम्हारा, तुम्हारा मान तुम्हारा या तेरा, तेरा कैसा तेरा है, तुम कैसे हो, इसके लिए दो विशेषण दिए, विदित वेदितव्यस्य, अर्थात जानने योग्य जो विद्या, वेदितव्य, वेदितव्य माने जानने योग्य, और जानने योग्य विद्या को विदित माने जान लिया गया है जिसके द्वारा,
वो हो गया विदित वेदितव्य। वो कौन है? चंद्रापीड़। क्योंकि चंद्रापीड़ ने गुरुकुल में रह करके जो विद्या जाननी चाहिए थी वो पढ़ ली थी, इसलिए विदित वेदितव्य कौन हो गया? चंद्रापीड़। षष्ठी है, षष्ठी का संबंध लगाना है और चंद्रापीड़ का, तो विदित वेदितव्यस्य चंद्रापीड़ का। कैसा? अधीत सर्व शास्त्रस्य, माने पढ़ लिए गए हैं सारे शास्त्र, ऐसे तुम, माने ऐसे तुम्हारा, तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए, हिंदी में ऐसे करेंगे, तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, माने कुछ भी, थोड़ा भी, न अल्पम अपि, थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम नास्ति, उपदेश करना, उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, माने उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तो सब कुछ जान के आए हो गुरुकुल में। तो वास्तव में तो ऐसा है प्रिय पुत्र चंद्रापीड़ कि तुमने सभी विद्याओं को पढ़ लिया, तभी सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ उपदेश करने की मेरे द्वारा कुछ आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भी उपदेश करने की। परंतु कहते हैं केवलंच निसर्गतः एव अभानुभेद्य मरला लोकच्छेद्यम प्रदीप प्रभा पनेयमति गहनम तमो यौवन प्रभवम। फिर भी कहते हैं वास्तव में तुम विद्वान आदमी हो, तो मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केवलंच, और केवल, केवल इतना प्रयोजन है, मैं कुछ बताऊं आपको कि निसर्गतः एव, निसर्गतः एव का अर्थ है स्वभावतः। क्या है? निसर्गतः माने प्राकृतिक रूप से, स्वभाव से। स्वभाव से क्या है कि अभानु भेद्यम, यहां अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां लिखा हुआ है, यहीं देख लेते हैं नीचे, क्या इन्होंने कर दिया है कि यहां पर केवलं च यौवन प्रभवम तमः, ऐसा इसका अर्थ लगाएंगे कि एवं च, केवलम च, केवल यौवन प्रभवम तमः। यौवन, यौवन माने युवावस्था, क्या है? युवावस्था, युवावस्था से उत्पन्न, प्रभवम माने उत्पन्न, क्या है? तमः, तमः माने अंधकार, अज्ञान। तो तमः शब्द क्या है? तमस को बोलते हैं, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। निसर्गतः, स्वभाव रूप से, ठीक है, स्वभाव रूप से, एव, या एवं नहीं है, एव यहां पर देखिए, एव माने ही, अति गहनम अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम भवती का अध्यार किया। बहुत सुंदर बात बताइए मित्रों, ये रियल बात बताइए कि कोई भी यदि बालक युवा अवस्था में विद्वान कितना भी हो जाए, फिर भी जो युवा अवस्था से उत्पन्न जो एक परिवर्तन होता है, जवानी का परिवर्तन, युवा अवस्था में जो काम का वेग होता है, तो कहते हैं स्वभावतः ही वो जो अज्ञान है, युवावस्था से उत्पन्न जो अज्ञान होता है, तो अलग प्रकार का अज्ञान होता है, वो विद्या से एकदम नहीं मिटता, निसर्गता स्वभाव से ही अति गहनम माने बहुत गहरा छुपा हुआ होता है, वो बहुत गूढ़ होता है,
वो कैसा होता है? अति गहन होता है। और अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम अर्थात भानु माने सूर्य, सूर्य के प्रकाश से भी उसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा होता है वो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार युवावस्था में जो उत्पन्न होता है काम आदि के वेगों से। वो सूर्य का जो प्रकाश, तेज प्रकाश है सूर्य का, उससे भी भेद्य नहीं होता, अर्थात तो उससे भी हटाने, नष्ट करने योग्य नहीं होता वो अज्ञान रूपी अंधकार। और अलोकच्छेद्यम, जो रत्न होते हैं चमकीले, जिनमें से चमक प्रकाश निकलता है, तो उन रत्नों का जो आलोक प्रकाश, उसके द्वारा भी वो छेद माने नष्ट करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आसपास में हम रत्नों को रख लें तो वो हमारे उस अज्ञान को बता दे कि ये अज्ञान हमारे अंदर है, उससे भी वो नष्ट करने योग्य, दिखाने योग्य नहीं है। उससे भी कोई उसको परख नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता। और अप्रदीप प्रभाव अपनेयम, और प्रदीप माने दीपक, दीपक की जो प्रभा होती है, लौ होती है चमकीली, उससे भी हटाने योग्य ना, नहीं लगाए सब में, नहीं है, नहीं होता है। अर्थात चाहे हम पढ़ लिख लें, परंतु जो युवावस्था आती है उसमें एक ऐसा अंधकार माने एक तम उत्पन्न होता है कि उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ये बताना चाह रहे, ये युवावस्था बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, ये आप भी आज संसार में देखते होंगे कि युवावस्था में बड़े बड़े विद्वान लोग भी फिसल जाते हैं, पतित हो जाते कह सकते हैं, चरित्रता से गिर जाते हैं, उनका चरित्र नष्ट हो जाता है। इसलिए शुकनाथ आचार्य महामंत्री सचेत कर रहे कि राजकुमार, आपको इतना कहीं ये अहंकार हो सकता है कि भाई मैं विद्वान हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, फिर क्या परेशानी है? ठीक है, आप सब कुछ जानते हैं, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो जानने योग्य बातें उनको जाना है, आपको सिखाया है गुरुजी ने गुरुकुल में, परंतु फिर भी युवा अवस्था में जो अंधकार होता है, तम रूपी अज्ञान होता है, वो बड़ा कठिन है, भयंकर है। उसको हटाने के लिए प्रयास कर। ठीक है, तो वही कहा। तो अब यहां पर इसका व्याकरण का पाठ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी से भी आपको मैंने हिंदी बता दी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ देता हूं। हे वत्स, हे पुत्र चंद्रापीड़, जानने योग्य सभी विषयों को जानने वाले, ज्ञात योग्य सभी शास्त्रों का जान वाले, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले, सभी ग्रंथों को पढ़ लेने वाले, तुमको थोड़ा भी कुछ उपदेश माने शिक्षा देना नहीं है। केवल इतना ही कहना है कि केवलंच, केवल इतना ही कहना है आपको कि तारुण्यावस्था के प्रभाव से, युवावस्था के प्रभाव से क्या है, अंधकार अज्ञान स्वभावतः प्राकृतिक रूप में न भेदन करने वाला, भानु की चमक मन सूर्य की चमक से न दूर होने वाला, मणियों के आलोक से न छेदन होने वाला, नष्ट होने वाला, रत्नों के प्रकाश से न छिन्न भिन्न होने वाला, दीपक के प्रकाश को न अपनाने वाला, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, दीपक के प्रकाश से न हटने वाला, ये होना चाहिए। ठीक है, चिराग की प्रकाश प्रभा से न हटने वाला, यहां सही लिखा हुआ, वो पहली पंक्ति गलत लिख दी है। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। तो ऐसा है, इसलिए आपको वैसे कुछ कहना नहीं है, फिर भी इतना कहना है बस, क्योंकि आप अब राजा बनेंगे। चलिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा व्याकरण का पाठ बता देते हैं। माने ये विसर्ग नहीं है, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग लगा दिया, ये कितना गलत है।
तात संबोधन का है, ठीक है। चंद्रापीड़ ये भी संबोधन का है। वे विदित वेदितव्य, इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है कि वेदितव्यम माने विदितम वेदितव्यम येन सह विदित वेदितव्यः तस्य विदित वेदितव्यस्य, बहुब्रीहि समास हो गया। वेदितव्य वेद विदित माने जान लिया गया है जिसके द्वारा, ठीक है। तो ये है ऐसे अधीत सर्वशास्त्रस्य, तो अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन सह अधीत सर्वशास्त्रः तस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, ये भी त्रिपद बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। ते ये षष्ठी व्यक्ति का है, युष्मत एक तब बनता है, एक ते बनता है, और ते वाला है। अल्पम, अल्पम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। अपि अव्यपद है, उपदेष्टव्यम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और बता देते हैं थोड़ा सा। विदित, विदित में क्या है, विपूर्वक वो विद धातु से कत प्रत्यय है, तो विदित बन गया है। वेदितव्य में विद धातु से तव्य प्रत्यय है, तो वेदितव्य बन गया है, ठीक है। और अधीत में अधिक पूर्वक इन अध्ययन धातु से कत प्रत्यय होता है। और सर्वशास्त्रस्य, तो सर्व सर्व शब्द है, तो सर्व और शास्त्र, शास्त्र में क्या है, ये शास्त्र धातु है, शास्त्रु अनुशिष्ट, शास्त्र, इससे क्या होता है, स्टन प्रत्यय होता है, क्या होता है, स्टन प्रत्यय, तो ये शास्त्र शब्द बनता है, ठीक है। और सर्व तो है ही सर्वनाम, समास मैंने बता ही दिया, ठीक है। और उपदेष्टव्यम, ये उपपूर्वक दिश धातु से तव्य प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, तव्य प्रत्यय। न अव्यपद अस्ति, ये क्रियापद अस्त धातु का। केवलंच, केवल इतना ही कहना है, इसका अर्थ केवलम च, केवल इतना ही कहना है। तो केवलम ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है, नपुंसकलिंग में केवलम, केवलम। च अव्यपद है। यौवन प्रभवम, यौवना माने यौवनात् प्रभव, यौवनात् प्रभवम ऐसा होगा। यौवन माने युवावस्था से उत्पन्न हुआ, क्या है, तमह, ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग हुआ है, ठीक है। तो यौवन से, या ऐसे यौवनात् प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न हुआ, तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा इसमें, ठीक है। तमह, ये तमस शब्द है, उसका तमह बन गया, प्रथमा व्यक्ति उपनांत है। निसर्गतः, निसर्ग होता है और उसके ये क्या है, तसी प्रत्यय है, क्या है, तसी प्रत्यय, से अर्थ में, स्वभाव से, निसर्ग से माने स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो निसर्ग शब्द से तसी प्रत्यय होता है यहां पर। और ये एव है, अव्यपद है ही अर्थ में। अति गहनम, अति गहनम का अर्थ है अत्यधिकम, गहनम अति गहनम, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास, उगति प्रादय से होता है, ठीक है। तो अधिक गहन माने गूढ़। अभानुभेद्यम, ठीक है। और समास तो और कहीं नहीं बचा इसमें। अभानुभेद्यम, तो पहले क्या है, इसमें लगाना पड़ेगा भानुना भेद्यम, क्या है, भानुना भेद्यम, भानुभेद्यम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, फिर नई तत्पुरुष करेंगे, न भानुभेद्यम अभानुभेद्यम, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये नई तत्पुरुष हो गया। बाद में भेद्यम, भेद्यम क्या है, भिद धातु से अणित प्रत्यय, क्या है, भिद धातु से माने नष्ट करने योग्य, भिद धातु से क्या है, ये अणित प्रत्यय होता है, क्या होता है, अणित प्रत्यय। तो ये हो गया। तो भानुभेद्यम,
पहले ध्यान रखिए, भानुना भेद्यम भानुभेद्यम और न भानुभेद्यम अभानुभेद्यम, ये किसका विशेषण है? तमह का। ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग आ रहे। वो अज्ञान अंधकार क्या है? भानु के प्रकाश से भी भेद्य नहीं है, नष्ट करने योग्य नहीं है अज्ञान। वो इससे नहीं होता, कहां होता है? वो तो विवेक से होगा, आगे बताएंगे। लोक छेद्यम, तो यहां पर आप पहले करेंगे रत्नालोक में समास करेंगे। रत्नानाम आलोकः रत्नालोकः, षष्ठी तत्व समास हो गया। फिर रत्नालोकेन छेद्यम, रत्नालोकच्छेद्यम, ये छ में क्या हो गया? यहां पर छे च से तुक आगम हो गया। क्या हो गया? छे च से तुक आगम हो गया। तो रत्नालोकच्छेद्यम तृतीय तत्पुरुष समास हो गया बाद में। फिर न रत्नालोकच्छेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। अप्रदीप प्रभापनेयम, इसी प्रकार से यहां प्रदीपस्य प्रभा, प्रदीप प्रभा, दीपक की प्रभा माने लो, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर प्रदीप प्रभया, स्त्रीलिंग, प्रदीप प्रभया अपनेयम, प्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा से अपने मन हटाने योग्य, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। फिर न प्रदीप प्रभापनेयम अप्रदीप प्रभापनेयम, अब ये तम का बन गया विशेषण, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो ये मैंने जितना हो सकता है उतना आपको बता दिया। ठीक है, इस पुस्तक में तो काफी त्रुटियां हैं जी। ठीक है, मैं पुस्तक के अनुसार तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, पुस्तक के लिए केवल इतना सहारा लूंगा, नहीं तो ये पुस्तक कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, कि केवल ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये सहारा जरूर ले लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जिनकी भी पुस्तक है उनको सुधार करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। अब इसके आगे दूसरा लाएं, इसके आगे का पैरा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से निरंतर इसको पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, आपको अधिक लाभ होगा और शिक्षा मिलेगी। ये बात समझ लीजिएगा, ये आप पर और मेरे पर भी लागू होती है, सभी पर लागू होती है। कि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, और युवावस्था हमारी उस समय होती है, फिर हम दूसरे को देखते नहीं, दूसरे की सुनते ही नहीं, ये समझते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर एक युवावस्था का जो अज्ञान होता है, अंदर से जो काम वासना आदि से जो उत्पन्न होता है अज्ञान, वो अज्ञान हमें गलत मार्ग की तरफ ले जाता है। इसलिए युवावस्था में भी चाहे कितने भी हम विद्वान हो जाएं, हमें बड़े लोगों की संगति करते रहना चाहिए, उनके उपदेशों को श्रद्धा निष्ठा पूर्वक सुनते रहना चाहिए। तो हम भ्रष्ट नहीं होंगे, हम भटकेंगे नहीं, सही मार्ग पर चलते रहें। ठीक है, ये ध्यान रखें। नहीं तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग एमए बीए या कुछ कुछ डिग्रियां कर लेते हैं, और वो फिर जो दूसरे लोग हैं उनको कुछ समझते ही नहीं है, और उनकी जो अवस्था होती है वो अवस्था परिवर्तन होता है, वो उनको गलत मार्ग पर ढकेल देती है, तो वो सत्यानाश कर लेते हैं। सब करे कराए पर पानी फिर जाता है, तो उसके लिए शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, इस माध्यम से हम अपने पुत्र और पुत्रियों को भी शिक्षा दे सकते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।